अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। विकल्प है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अशोक। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या धर्मपाल। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? विकल्प है कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के, नारायणी नदी के। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बागमती नदी के। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? विकल्प है पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण, महाभारत। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? विकल्प है सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंधु काल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।